कौन है? नीलिमा प्लीज हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। नीलिमा नीलिमा प्लीज, तुम ही हमें बचा सकते हो, यहाँ पे बहुत बुरी बुरी आत्माएं हैं। नीलिमा। नील, नील कहाँ? नीलिमा, नीलिमा। नील, मैं तो घर पर हूँ। हाँ? नील की आवाज। हाँ? वो औरत शूलिकांता। फोन सपना था। हाँ? नीलिमा, कम से कम फोन तो ठीक से रखा करो बात करने के बाद। मैंने किसी को फोन नहीं किया था, किसी से फोन पे बात नहीं की थी मैंने। वो सब कुछ एक सपना था। ओके, इट वाज जस्ट अ ड्रीम मम्मा। मैं किसी भी हालत में नील को टकीला मैंशन से वापस लाना चाहती हूँ, लेकिन जतिन को ये बात पता लग गई तो वो मुझे वहां जाने नहीं देगा। इसीलिए मुझे अकेले ये काम जतिन से छुपके करना पड़ेगा। नीलिमा, तुम अकेले नहीं हो। नील को ढूंढने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक्स तानिया। बट एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सपना था या सचमुच हुआ था। नील से मेरी बात हुई या नहीं हुई, उस औरत को मैंने देखा या नहीं देखा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। हाँ, लेकिन जब मैं सुबह उठी थी तब रिसीवर लटक रहा था। उस औरत ने तुमसे कुछ कहा? हाँ, एक नाम लिया था। नाम? शूलिकांता। शूलिकांता? ये शूलिकांता कौन है? पता नहीं, मगर जानना चाहती हूँ कि शूलिकांता है कौन। शायद वो मुझे नील तक पहुंचा सके। शूलिकांता। शूलिकांता? नीलिमा, क्या हो गया तुम्हें?
किससे बातें कर रही हो? अरे इसने अभी अभी शूलिकांता का नाम लिया। बताओ क्या जानते हो तुम शूलिकांता के बारे में? मुझसे क्या पूछते हो? उनसे पूछो जिसने नील को टकीला मेंशन में भेजा था। सुनिए नीलिमा, कहाँ जा रही हो तुम? वो सुनिए, क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? कोई भी नहीं है वहाँ पे, किससे बातें कर रही हो तुम? अरे वो वेटर है ना। सुनिए वहाँ पे कोई नहीं है। अरे वो वेटर शूलिकांता का He's going! नीलिमा, नीलिमा, सुनिए देखिए वो अभी अभी जो वेटर गया ना, क्या बात है मैडम? वो जो मुझे कॉफी देकर गया वेटर, वो कहाँ गया? अभी तक तो मैंने कोई कॉफी भेजी नहीं। नीलिमा, क्या हुआ? तानिया, तुम्हारे सामने वो वेटर कॉफी रख के गया और ये कह रहे कि इन्होंने कॉफी भेजी ही नहीं है। सही तो कह रहे हैं नीलिमा, अभी तक कॉफी आई कहाँ है? क्या बात करी तुम? इधर आओ, ये देखो कॉफी रखी है ना। इसका मतलब वो कोई आत्मा थी जो नील के बारे में मुझे बताना चाहती थी। शूलिकांता। नील को टकीला मेंशन उस आदमी ने भेजा था जिसने उसके साथ शर्त लगाई थी, उस काले कोट वाले आदमी ने। सिर्फ 8 घंटे, रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक तुम्हें उस घर में रहना होगा। उस दिन जब 2 लाख रुपए की शर्त लगी थी तब तुम यहाँ थे? कौन है वो आदमी, बताओ मुझे। नहीं, मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कितने लोग आते हैं, सब पर ध्यान रखना मुश्किल होता है। अभी मैं पुलिस स्टेशन फोन करूंगी तो सब कुछ ध्यान में आ जाएगा तुम्हारे। बताओ कौन है वो आदमी? वो हाँ बताओ। वो देखो, उसका नाम जिंदाल है। हेलो। हेलो मिस्टर जिंदाल, मैं नीलिमा बोल रही हूँ। देखिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। 3 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ तुम्हारे कारण उनकी मौत हुई है। अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा टकीला मेंशन के अंदर जाने की, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वहां सिर्फ मौत है और उन कमांडो की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। मेरी वजह से? मेरी वजह से उनकी मौत नहीं हुई, उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। नील और नितिन के गायब होने के जिम्मेदार भी तुम ही हो। पता नहीं और कितने लोगों को पैसों का लालच देकर तुम उस टकीला मेंशन में भेजोगे। अगर मैं लोगों को पैसे का लालच देता हूं तो वो मेरे लालच में आते ही क्यों हैं? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? लोग मेरी शर्त मानते क्यों हैं? मैं उन्हें कोई जबरदस्ती तो भेजता नहीं वहां पे। आप ऐसी शर्त रखते ही क्यों हैं? तुमसे मतलब है मुझसे। मैंने अपना बॉयफ्रेंड खोया है, मेरा होने वाला पति खोया है, जतिन ने अपना भाई खोया है और आप कहते मतलब? अगर आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। सो प्लीज टेल मी एवरीथिंग, ओके? और ये शूलिकांता कौन है? शूलिकांता? तुम कैसे जानती हो उसके बारे में? मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए मिस्टर जिंदाल, आप मुझे प्लीज सब कुछ बता दीजिए, प्लीज। अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं फोन पर ये सब नहीं बता सकता। तुम उसके लिए मेरे घर पर आना होगा। मिस्टर जिंदाल, मिस्टर जिंदाल। नीलिमा इस तरफ। आओ। तुम शूलिकांता के बारे में जानना चाहती हो ना? हाँ। आज से 10 साल पहले मेरे पिताजी टकीला मेंशन के अंदर गए थे। टकीला मेंशन? क्यों? क्योंकि वो आत्माओं में विश्वास नहीं रखते थे। जब उन्हें टकीला मेंशन के बारे में, वहां की बुरी आत्माओं के बारे में पता चला, तब उन्होंने तय किया कि वो इस बारे में पता लगाएंगे। फिर एक रात 12 बजे के बाद
मेरे पिताजी टकीला मेंशन के अंदर गए और वापस नहीं लौटे। वापस नहीं लौटे? मेरी माँ उन्हें ढूंढने टकीला मेंशन के अंदर गई और अजीब बात है कि वो जिंदा वापस आ गई। वापस आ गई? इन दैट केस वो हमें बहुत कुछ बता सकती है। प्लीज, आपकी माँ कहाँ है? कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि वहां से आने के बाद उनकी हालत ठीक नहीं। ना वो चल सकती है, ना बोल सकती है। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं। क्या उन्होंने कभी आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं बताया? कुछ बड़बड़ाती रहती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी जानना चाहता हूं टकीला मेंशन के बारे में, क्योंकि वहां पे मेरे पिताजी की मौत हुई है, मेरी माँ की हालत ऐसी हुई है। इसीलिए आप लोगों के साथ शर्त लगाकर उन्हें अंदर भेजते हैं? हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या है। मैं पूरी आत्माओं के बारे में और काला जादू सीखने में पिछले 10 साल से लगा हुआ हूं। एक बार पता चल जाए कि टकीला मेंशन के अंदर क्या है, तो फिर वहां मौत नहीं होगी। क्या मैं आपकी माँ से मिल सकती हूँ? आई एम श्योर वो मुझे शूलिकांता के बारे में बता सकती है। मेरी माँ का नाम ही शूलिकांता है। क्या? ये कुछ कहना चाहती है? हाँ, मेरी माँ ने टकीला मेंशन में जरूर कुछ देखा। वो सब जानती है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मेरी फ्रेंड तानिया ब्रेन साइंस की पढ़ाई कर रही है। वो लोगों के दिमाग को पढ़ना जानती है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ये एक स्पेशल वॉइस रिकॉर्डर है। इसमें शूलिकांता जी जो भी बोलेंगी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमें पता चल जाएगा ये क्या कहना चाहती है। हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड होके एक पेपर पे हमें वो प्रिंट मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा है? जेल, फांसी, कैदी। हो सकता है अंदर इन्होंने जेल जैसी कोई चीज देख ली हो, जैसे कि कैदियों को फांसी देना वगैरह, और शायद उसी से ये डर गई हो। पर वहां पर कैदियों को फांसी पर क्यों लटकाया जाएगा? लगता है मुझे फिर से उस बूढ़ी औरत की मदद लेनी पड़ेगी। कौन बूढ़ी औरत? एक आत्मा है जो मेरी मदद करना चाहती है। उस दिन जब गार्ड्स टकीला मैंशन गए थे तो मॉनिटर पर मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा था। फिर कैफे में वो वेटर। शूलिकांता। इस सब से ये साबित होता है कि कोई तो है जो मेरी मदद करना चाहता है, पर समझ में नहीं आता कि उन आत्माओं तक मैं पहुंचूं कैसे। एक औरत है जो हमारी मदद कर सकती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ आओ नीलिमा, यहाँ बैठो। सोचो नीलिमा, सोचो उस औरत के बारे में जो तुम्हें मॉनिटर पर नजर आई थी।
सोचो उस औरत के बारे में जो तुम्हारे सपने में आई थी। सोच रही हो ना? सोचो उस औरत के बारे में जो तुम्हारी मदद करना चाहती है। सोचो। क्या जानना चाहती हो? मैं नील के बारे में जानना चाहती हूँ। वो ठीक है। कहाँ है वो? हमारे साथ है। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ का नियम है, वो हमारा कैदी है। कैदी? हाँ, ये जेल है। यहाँ से आज तक कोई कैदी नहीं भाग सका। मगर आप लोग उसे कब तक अपने पास रखेंगे? जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मौत? हाँ, मौत। जिस दिन नील की बारी आएगी उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप कौन है? आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि नील की तरह मैं भी कैदी थी और उन लोगों ने मुझे फांसी पर लटका दिया था। तुम नील को बहुत प्यार करती हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखिए मैं नील को बचाना चाहती हूँ। मैं उसे कैसे बचाऊँ, प्लीज बताइए। हर बात का रास्ता होता है, इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आपको तो जरूर पता होगा, प्लीज मुझे रास्ता बताइए। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। प्लीज मैं नील को वापस लाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे रास्ता बताइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या रास्ता है? प्लीज मत जाइए, प्लीज बताइए मुझे क्या रास्ता है। प्लीज 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 मुझे। नीलिमा, नीलिमा वापस आओ। नीलिमा, नीलिमा रुको। क्या कहा उस औरत ने? वो औरत भी उस टकीला मैनसन की जेल में कैद थी। कैद थी? क्या मतलब? टकीला मैनसन बुरी आत्माओं की जेल है। उन बुरी आत्माओं ने उस बूढ़ी औरत को फांसी पे लटका के मार दिया। और अब वो बूढ़ी औरत तुम्हारी मदद करना चाहती है। हाँ, टकीला मैनसन में हर किसी को कैदी की तरह रखा जाता है और जब उनकी मौत आती है तो उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। नील भी उनकी कैद में है। और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि नील को बचाने का कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर वो यही कहती रही कि नील को बचाने का कोई रास्ता होगा, लेकिन कुछ पता नहीं और गायब हो गई। मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, मैं पता लगाती हूँ टकीला मैंसन में क्या है। God. Tanya is never on track. Okay. Oops. तानिया, कितनी देर लगा दी तुमने? तुम जानती हो आशा देवी ने हमें सिर्फ आधे घंटे का समय दिया है। ओके, चलो चलो चलो, कम ऑन, मेक इट फास्ट। तानिया, नीलिमा, आई एम सॉरी, मगर वो मगर क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे आज कुछ काम है। नहीं आ सकती? पर तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ चलोगी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आज मुझे कुछ काम है। क्या बात है तानिया? प्लीज मुझसे कुछ मत छुपा, बोलो। कुछ भी नहीं। लोग तानिया, हम एक दूसरे को स्कूल के जमाने से जानते हैं, सो प्लीज मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, बोलो क्या बात है। नीलिमा,
तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बारे में और नील के गायब होने के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद करूं। वो बहुत डर गए हैं। मेरी एक बात मान लो, छोड़ दो ये सब। जो होना था वो तो हो गया ना। अब हम नील को तो वापस नहीं ला सकते। तुम क्यों जिद पर अड़ी हो? भूल जाओ नील को, भूल जाओ उसे। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। नील को भूल जाओ? नहीं तान्या, मैं नील को नहीं भूल सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे इस तरह नहीं खो सकती। इट्स ओके अगर तुम मेरी इस बात में मदद नहीं करना चाहती, बट प्लीज डोंट स्टॉप मी। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं नील को वापस लाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम नील को वापस ले आओगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इट्स ओके तान्या, तुम वो कर रही हो जो तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं और मैं वो कर रही हूँ जो मेरा दिल चाहता है, नील को वापस लाना। आज जहां टकीला मेंशन है, अंग्रेजों के जमाने में वहां एक जेल हुआ करती थी, खतरनाक जेल। वहां उन कैदियों को लाया जाता था जिन्हें मौत की सजा मिलती थी। मौत की सजा मिलती थी? वहां कैदियों को फांसी पर चढ़ाया जाता था। वहां का जेलर बहुत क्रूर था, कैदियों को बहुत तकलीफ देता था। फिर अचानक एक दिन वहां आग लग गई, सब जल गए। जेलर, उसका स्टाफ और कैदी। कुछ सालों के बाद करुणेश नाम के आदमी ने उस जगह को खरीदा और उसका नाम रखा टकीला मैंसन। ऐसा लगता है जब करुणेश टकीला मैंशन का काम करवा रहा था तो वहां की सारी आत्माएं जाग उठी और उन्होंने उस जगह को फिर से जेल बना दिया। हाँ, वो बूढ़ी औरत भी यही कह रही थी कि जो भी टकीला मैंशन के अंदर जाता है उसे कैदी बनाकर रखा जाता है और फिर वो बुरी आत्माएं उसे फांसी पर चढ़ा देती है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, हर कोई वहां जाकर गायब हो जाता है तो शूलिकांता कैसे वापस आ गई? ऐसी क्या बात होगी जो शूलिकांता वहां से जिंदा वापस आ गई? हमें जिंदा से मिलना होगा। मैं पिछले 10 सालों से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस रात शूलिकांता जी टकीला मेंशन गई थी वो पूर्णिमा की रात थी। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा की रात को बुरी शक्तियों का असर कम हो जाता है। शायद इसी वजह से वो जिंदा लौटी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं कि वो रात पूर्णिमा की थी या नहीं। पूर्णिमा की रात ही होगी, इसी वजह से वो जिंदा लौटी हैं। मतलब अगर कोई पूर्णिमा की रात को टकीला मेंशन के अंदर जाए तो बचकर आ सकता है। शायद आने वाली पूर्णिमा की रात मैं जाऊंगी टकीला मैंशन के अंदर। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। हम ये मानकर चल रहे हैं पूर्णिमा की रात ये बुरी शक्तियों का असर कम होता है। हो सकता है हम गलत हो। वहां जाने के बाद तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मैं नील के बगैर जीना भी नहीं चाहती। मैंने सोच लिया है कि मैं पता लगा के रहूंगी। मैं अंदर जरूर जाऊंगी। कुछ अच्छी आत्माएं हैं जो मेरी मदद करना चाहती हैं। तुम नील को बहुत प्यार करती हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर कि वो लोग अंदर भी मेरी मदद करेंगे। इसलिए मैं टकीला मैंशन जरूर जाऊंगी। सोच लो, बुरी आत्माओं से मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है।
मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब नील को पाने की इच्छा ही मुझे शक्ति देगी। उसे पाने के लिए मैं अंदर जा रही हूँ। अगर मर भी गई तो उसे पाने के लिए ही मरूंगी। ठीक है, तुम जाना ही चाहती हो तो मेरा वीडियो कैमरा लेकर जाना, और जो कुछ भी वहां देखो उसमें रिकॉर्ड करना। मिस्टर जिंदल, आप ये क्या कह रहे हैं? ये लड़की कुछ भी करना चाहती है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इसे थोड़ी जाने के लिए कह रहा हूं, ये खुद जाना चाहती है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मां की तरह जिंदा वापस आएगी। इस पूर्णिमा की रात को मैं टकीला मैंशन जा रही हूँ, ये बात आप लोग किसी से नहीं कहेंगे। नीलिमा, तुम वहां अकेली नहीं जाओगी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। प्लीज, ये लड़ाई मेरी है, मैं अकेले ही जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की जान को खतरा हो। मैं जाऊंगी उस मैंशन में, लड़ूंगी उन बुरी आत्माओं से, अपने नील के लिए लड़ूंगी और अकेले लड़ूंगी। आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने कहा ना, मैं अकेले ही जाऊंगी। नीलिमा, नीलिमा, मेरी बात सुनो। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकती। अगर वो अकेली टकीला मेंशन के अंदर जाना चाहती है, जाने दीजिए, बाकी उसका भाग्य। नील, आज पूर्णिमा की रात है। मैं टकीला मैंसन आ रही हूँ। जानती हूँ तुम वही हो। इतने रात में कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मा, वो तानिया के घर नोट्स लेने जा रही हूँ। वापस कब लौटोगी? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? नहीं मम्मा, वो कुछ याद आ गया। जल्दी वापस आना। बाय मॉम। बाय। क्या हुआ इस लड़के को? ये लो, बैटरी फुल है। जानती हो ना ऑपरेट करना? हाँ। सोच लो, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो मत जाओ। अब सोचना क्या? मैं कल सुबह 8 बजे वापस आऊंगी। आप मेरा इंतजार करना। नीलिमा टकीला मेंशन के अंदर जा रही है। ठीक है, आप वहीं पर इंतजार कीजिए।
अंदर। नीलिमा, नीलिमा तुम बच गई हो, तुम टेकिला मेंशन से बाहर आ गई हो। हाँ, नीलिमा, हाँ, हाँ, नीलिमा मुझे बताओ, बोलो, बोलो नीलिमा प्लीज, लंबी सांसें लो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे बताओ अंदर क्या देखा तुमने? हाँ, कुछ नहीं हो सकता। नीलिमा प्लीज उठो। कुछ नहीं हो सकता। नील, हाँ, हाँ, नीलिमा ने मरते समय कुछ नहीं बताया, मगर शायद ये कैमरा हमें बता दे कि टकीला मेंशन के अंदर क्या है, नीलिमा के साथ क्या हुआ, क्यों लोग वहां जाकर वापस नहीं आते। अगर तुमने इस टकीला मेंशन में 8 घंटे बिता दी तो ये 4 लाख रुपए तुम्हारे। मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस टकीला मेंशन के हर एक कमरे, हर एक जगह को इस कैमरे में रिकॉर्ड करना होगा। मुझे मंजूर है। ये 4 लाख तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऑल द बेस्ट बॉय। हेलो हेलो